हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं यूपी पेट से संबंधित इतिहास के कुछ एमसीक्यू लेकर के। पहले दो वीडियो इससे संबंधित अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उनको देखिए। उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्नावली है वो दी गई थी। आज हम लोग वैदिक युग और जनपद काल को कवर करेंगे, जिसके प्रमुख हम लगभग 50 प्रश्न करेंगे। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया या तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे यदि कुछ लोग हम लोगों के साथ और जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था। तो पहला प्रश्न है, तो इसे बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को जो है मुंजवत कहा जाता था। मुंजवत इसे नाम दिया गया है, यानी कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के लिए मुंजवत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने। ठीक है, तो जिन्होंने गायत्री मंत्र की जो है रचना की थी उसी से ही इन्होंने तपस्या भी की थी गायत्री मंत्र की। ठीक है, तो वो थे विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, 1028, 1017, 1128 या 1020। ओके, तो 1028 सूक्त ऋग्वेद में कुल हैं। अगला है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कह करके संबोधित किया गया है। ओके, तो ये तीनों नाम जो है वो किसके दिए गए हैं। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना नदी के। ओके, तो ये जो दिए गए हैं ये सरस्वती नदी के लिए दिए गए हैं। ओके, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है। गोत्र शब्द का, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में किया गया था। तो कहाँ किया गया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, यानी होता किसे कहा जाता था। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें मालूम है कि होता, उद्गाता आदि क्या होते थे। तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो वाचन करते थे उसे होता कहा जाता था। ओके, तो ये ऋग्वेद से होता संबंधित है। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। इंद्र, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की बात कर रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछे कि ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो भी यही उत्तर होगा आपका। तो इस पे कौन है, यहाँ पर है इंद्र। ठीक है, तो इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है और इंद्र का ही सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। तो इंद्र का वर्णन कितने बार किया गया है ये किसी बच्चे को मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर जो है इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, यानी कि ऋग्वैदिक सूक्त, ऋग्वेद में जो सूक्त लिखे गए हैं 1028, उनमें सबसे ज़्यादा सूक्त किस देवता को समर्पित किए गए हैं। ओके, तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा लग जाना चाहिए इसके पहले वाले प्रश्न के अनुसार। तो अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसका वर्णन किया गया है इंद्र को, तो इंद्र को ही यानी कि सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न,
ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? यानी कि कौन सी ऐसी नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है जिससे कि ऐसा लगता है कि जो आर्य हैं उनका संबंध अफगानिस्तान से था? तो अस्किनी, सुवस्तु या परशुणी या कुभा और क्रुम या बिपाशा और शतुद्री। ठीक है, तो इनमें कौन सी नदी है? तो इनमें नदी है कुभा और कुम। ठीक है, कुभा और क्रुम नदियां हैं। ठीक है, इनके वर्णन से ये पता चलता है कि जो आर्य हैं वो शायद उनका संबंध, ठीक है, अफगानिस्तान से भी रहा है। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, क्या समानता है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? कुल मिलाकर के पूछना चाहता है कि जो जेंदा अवेस्ता है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है? ओके, तो किसका धार्मिक ग्रंथ है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे ये ईरान से संबंधित है। ओके, तो जेंदावेस्ता जरथुस्त्र। ठीक है, तो उनको जो मानने वाले अनुयायी थे, ठीक है, वो उनके लिए जो अवेस्ता जो है, ठीक है, वो जो धार्मिक ग्रंथ है वो ऋग्वेद से समानता रखता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यानी कि ऋग्वेद किस लिपि में लिखा गया है? तो मूलतः जो ऋग्वेद लिखा गया है, तो आप लोग सोचेंगे संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत की देवनागरी है। ठीक है, तो ये सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ओके, अब ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अब देखिए, गायत्री मंत्र का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। तो जो है ना, अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि गायत्री मंत्र किस, यानी कि किस वेद में गायत्री मंत्र का, ठीक है, उल्लेख आता है? ओके, तो इसका आता है पहले वाले सबसे, ठीक है, जो आपका पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अर्थात क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में अघन्य जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? अघन्य का मतलब होता है ना मारने के योग्य, जो मारने के योग्य ना हो। ठीक है, तो किसे के लिए किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, क्योंकि गाय आर्यों के लिए सबसे ज़्यादा पूज्य थी। इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? यानी कि ऋग जो वेद हैं, वेद के फिर क्या किए गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ओके, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो या गोपथ ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण या तैतरेय ब्राह्मण, तो ऋग्वेद से संबंधित कौन है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ओके, अगला है ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो वर्ण का, सोम का, अयस का या गम्य का? ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो इसका जो उल्लेख हुआ है, ठीक है, वो हुआ है वर्ण का। ठीक है, जो दसम स्कंध है उसमें वर्ण का उल्लेख किया गया है। ओके, जहाँ पर बोला गया है कि जो महामानव है उसके मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, ठीक है, उदर से वैश्यों की, और जो चतुर्श्रेणी है उनका पैरों से उनकी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ओके, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, ठीक है, चावल के दाने और दाल, सॉरी, चावल और दालें, यह सब्जियां और फल। ध्यान दीजिएगा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका प्रमुख भोजन जौ और चावल था। ओके, अब यहाँ दूध और इसके उत्पाद प्रमुख भोजन, क्या कोई दूध और उसके उत्पाद ही सिर्फ खा करके रह सकता है क्या? सोचने वाली बात है। और इसमें चावल और दाल, ठीक है, तो क्या दालों का जो है ना उतना
यानी जो उत्पादन हो गया था क्या, सब्जियां और फल कोई खा करके सिर्फ रह सकता है क्या? तो जौ और चावल, यानी कि रोटी के लिए जौ और चावल जो है वो चावल के लिए नहीं भात के लिए प्रयोग किया जाता था। इनमें से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी का मतलब है यानी कि ब्रह्मचारिणी कह लीजिए, या जैसे ऋषि होते तो ऋषि पत्नी या ऋषि पुत्री। ओके, तो जिसने क्या किया है, वेद मंत्रों की रचना की है। लोपमुद्रा, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो आप लोगों ने गार्गी का संवाद पढ़ा होगा। ओके, सावित्री के विषय में भी आप लोगों ने सत्यवान और सावित्री के विषय में पढ़ा होगा। ठीक है, लीलावती के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लीलावती नामक जो है मैथ का यानी गणित का ग्रंथ लिखा गया है। और फिर इसके बाद है लोपामुद्रा। तो इनमें से जो आपका मतलब कि इसमें जो ब्रह्मवादिनी है वो है लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा ने, ठीक है, कुछ वेद मंत्रों की रचना की है ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख मिलता है? यानी ऋग्वेद में इनमें कौन कौन से पशु हैं जिनका उल्लेख मिलता है? तो अघन्या तो किसके लिए आया है? गाय के लिए आया है, तो गाय तो होगा ही होगा। ओके, फिर अश्व है, बकरी है और भैंस है। तो इनमें किसका प्रयोग किया गया है यानी किसका आया है? तो इनमें इन सभी का, गाय का भी, अश्व का भी, बकरी का या भैंस का, ठीक है, इनका सभी का उल्लेख इसमें ऋग्वेद में आया हुआ है। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? यानी कि ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा है। किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? ओके, तो किसे समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था। गाय ही सबसे ज्यादा मूल्यवान संपत्ति थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? यानी कि निष्क कहाँ पहना जाता था, इसकी बात आ रही है। ठीक है, तो निष्क कान में, गले में, बाहू में या कलाई में। ठीक है, तो कहाँ पहना जाता था? वो गले में पहना जाता था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किसका यानी धातु का प्रयोग किया गया? चांदी का, सोने का, लोहा का या तांबा का? ओके, तो इसमें जो यानी कि प्रयोग किया गया है वो तांबा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले, क्योंकि तांबा का ही प्रयोग शुरुआत में हुआ है। उसके बाद सोना, चांदी, लोहा का सबसे बाद में हुआ है। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? यानी ऋग्वेद में उल्लिखित पणि शब्द किस जो है यानी कि वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता था? पुरोहित के लिए, स्वर्णकार के लिए, लोहार के लिए या व्यापारी के लिए? तो जो पणि वर्ग यानी आता था वो था व्यापारी वर्ग। ओके, इनमें से 45वें में है, इनमें से कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। फिर उसके बाद जो है इनमें से देखना है कि कौन कौन से सही हैं। ओके, तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। ठीक है, तो क्या ये सही है? फिर इसके बाद जो है कह रहा है कि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इसके बाद रई यानी संपत्ति की गणना विशेषतः मवेशियों से होती थी। ओके, अब यहाँ पर देखना यह है कि कौन कौन सा सही था। तो ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ, ये बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। और रई यानी संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से होती थी और खास करके गायों से होती थी। इसका मतलब है ये सब के सब सही सही हैं। ओके, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ठीक है, तो यानी कि भक्ति, पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों की बात कर रहा है, और प्रकृति पूजा और भक्ति। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान समझना है, तभी कुछ हो पाएगा। उस समय मूर्ति पूजा नहीं आई थी, उस समय भक्ति भी नहीं थी।
तो भक्ति तो हर समय रहती है धर्म से संबंधित। मूर्त यानी प्रकृति पूजा और भक्ति, ठीक है, तो भक्ति तो रहती ही रहती है। अब क्या आया, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है, इसलिए ठीक है जो ऋग्वेद हैं, ठीक है, उसमें यज्ञ का काफ़ी ज़्यादा यानी कि वर्णन आता है। ओके, तो आपका इसमें हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, तो न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? चरवाक के द्वारा, गौतम के द्वारा, कपिल के द्वारा या जैमिनी के द्वारा, ठीक है। तो 6 दर्शन हैं, ठीक है, 6 दर्शन हैं, 6 में से न्याय दर्शन एक जो है ना यानी दर्शन है। तो ये न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन किसका है? जैमिनी का है। ओके, और चरवाक का कौन सा दर्शन है? तो चरवाक का दर्शन है, आप जानते हैं कि नास्तिकवादी हैं और ये ईश्वर को नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि जो कुछ भी है वर्तमान ही सब कुछ है। ओके, और इनका कहना है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत, यानी कि जो कुछ भी है इसी जन्म में है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, इसलिए जितना सुख भोगना हो इसी में भोग लो, ठीक है। और यानी कि चाहे ऋण लेना पड़े लेकिन ऋण लेकर के भी घी पियो, घी पीने का मतलब है सुखी रहो। ओके, चलिए नेक्स्ट है ओके, न्याय दर्शन गौतम का था। कपिल का सांख्य दर्शन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत 6 भारतीय क्या हैं? दर्शन है। इनका स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई है? ओके, वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इसमें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, ये क्या हैं? ये दर्शन हैं और इनका वैदिक युग में ही जो है इनका स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल, अक्षपाद गौतम, ठीक है, उलूक कणाद, ठीक है, और पतंजलि। पतंजलि तो क्या है? योग के हैं, ठीक है, योग दर्शन के। तो चलिए अब इसमें बताइए, यानी कि कपिल हैं, गौतम हैं, कणाद हैं, ठीक है, या जो है पतंजलि है। पतंजलि का तो हो गया आपका, ठीक है, योग दर्शन, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, कणाद के द्वारा। और ऊपर बताया गया था कि मीमांसा किसके? जैमिनी के द्वारा दिया गया था। ओके, और इसमें न्याय दर्शन गौतम का है, ठीक है। तो कपिल का बता दिया था, जो है इसमें सांख्य है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? वेद त्रयी का मतलब 3 वेद जो शुरुआत में जाए थे, ठीक है, जो शुरुआत वाले वेद हैं, जो बाद में लिखे गए हैं उनका नहीं। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये तो बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपका जो ऋग्वेद है वो है ही नहीं है, ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि ने लिखा था, और जो चौथा वेद था जिसमें कर्मकांड आदि यानी जादू टोना आदि का बात आती है, वो चौथा है और सबसे लास्ट में। तो इन्हीं तीनों को मूल वेद माना जाता है। ओके, तो जो है और वेदों को माना जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से निकले हुए थे और फिर इन्हें वेद व्यास ने इन्हें अलग अलग संकलित किया है। ओके, तो ये जो है यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही क्या कहा जाता है? ठीक है, वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, ठीक है। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड या रुहेलखंड। तो मत्स्य जो है कहाँ, ठीक है, था राजस्थान में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है और सुधार कैसे किया जाए इसके विषय में भी ज़रूर राय दीजिएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं।
उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता था, ठीक है, और इसी को ही अवंतिका कहा जाता है, ठीक है। तो अवंतिका इसी का नाम था। इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? यानी कौन से ऐसे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है, दीघ निकाय। तो इसमें जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्र की, काशी की, वत्स की, सूरसेन की, ठीक है। देखिए, तो आप क्या करेंगे, काशी तो वैसे हटा देंगे, ठीक है। कारण क्या चीज़ है, काशी की तो जो है यानी कौन सी, वाराणसी थी, ओके। अब इसके बाद आपके पास दो बचे, वज्जी, वत्स, और वत्स जो है कहाँ था, अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि वत्स राजस्थान में था। तो अब बचा वज्जी और सूरसेन। तो जो सूरसेन है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल और अंग, ओके। तो चंपा जो है वो राजधानी थी अंग की, ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती राजधानी थी, ठीक है, किसकी? पांचाल की, कुरुओं की, चेद की या अवंतिका की, ओके। तो ये तो जो है ना, सोथीवती वो चेद की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। अवंती, वत्स, अस्मक और कंबोज, ठीक है। तो इनमें कौन सा ऐसा है जो, ठीक है, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर था? तो वो कौन था? अस्मक था, ओके। चलिए नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज यानी राजगृह या चंपा? तो मगध की पहली राजधानी थी गिरिब्रज, ठीक है। फिर राजगृह हुई, उसी को ही राजगृह कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी, ओके। तो यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसे पढ़ते हैं, महाजनपद काल, ठीक है। तो क्या उस समय मगध का उत्कर्ष हुआ था? तो इसमें उसी के समय लगभग क्या चीज़ हुआ था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी हमारा उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी बदलती रही है, तो कौन सा नहीं था? गिरिब्रज और राजगृह तो बिल्कुल रही है, पाटलिपुत्र भी रही जो वर्तमान में पटना है, और ठीक है, कौशाम्बी नहीं थी, ओके। तो कौशाम्बी जो है ये मगध की राजधानी नहीं थी। तो गिरिब्रज और यानी कि आपका राजगृह, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र ये रहे, कौशाम्बी नहीं रही, तो उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? यानी किसने जो है नियमित और स्थायी सेना रखा? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? तो इसमें जो यानी सेनिया किसे कहा जाता था? वो बिंबिसार को कहा जाता था। मगध का कौन सा सम्राट अपरो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद? तो इसमें मगध का जो राजा है महापद्मनंद, ठीक है, ये अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? तो इसमें जो है उग्रसेन महापद्मनंद को कहा जाता था। अगला है, नंद वंश का संस्थापक इसमें कौन था? ठीक है, महानंदिन यानी नंदिवर्धन,
कालासो, घनानंद या नागार्जुन। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन सा था? तो वो था महानंदिन या नंदिवर्धन। ओके। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था, ठीक है, वो था महापद्मनंद, घनानंद, कालासो या इनमें से कोई नहीं। यानी जिसे पराजित करके, जिसे यानी कि जिसकी सत्ता को समाप्त करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है, वो कौन था? ठीक है, तो वो था घनानंद। ओके। तो गाइस ये थे, यानी लगभग 50 प्रश्न थे जो कि हमारे वैदिक युग से और महाजनपद काल से संबंधित थे, जिसमें मगध भी शामिल है। ठीक है, मगध ही सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपदों में एक साथ था। ठीक है, इसलिए उसके विषय में काफ़ी आप लोगों को यानी प्रश्न, इसमें से कई प्रश्न जो है ना दे दिए गए हैं, और आशा है कि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।